डियर स्टूडेंट्स, साल 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज आई जिनमें डीआरडीओ सेप्टम 11 जो एसटीएबी की वैकेंसी आई, एसएससी जेई की वैकेंसी आई और आरआरबी जेई की वैकेंसी आई। कुछ पेपर्स अभी आपको देने हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हम लोगों के पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर जो डीआरडीओ सेप्टम 11 का पेपर होगा एसटीएबी का टीयर 1 वो पूरी तरह से नॉन टेक होगा। आरआरबी जेई जिसकी एग्जामिनेशन डेट भी आ चुकी है सीबीटी 1 की, उसका भी पूरा पेपर फर्स्ट पेपर जो होगा टीयर 1 वो पूरी तरह से नॉन टेक होगा सीबीटी 1। और जो एसएससी जेई का पेपर होगा सीबीटी 2 का वो पूरी तरह से टेक्निकल पेपर होगा। तो ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये जो आपकी तैयारी में ये जो मुश्किलें आ रही हैं, इसको हम कैसे टैकल करें। बेटा देखो, सबसे बड़ी चीज है कि जब भी अगर आप तैयारी के फील्ड में हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है, अगर आपको अपने आगे की 30-40 साल की लाइफ को सिक्योर करना है, तो आपको अभी फिलहाल तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, दिन रात आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। बात यहां पर यह है कि कुछ स्मार्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपनी स्टडी को मैनेज करके सही टैक्टिक्स को फॉलो करके सही तरीके को फॉलो करके आप अपने एग्जाम में सिलेक्शन जरूर ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आरआरबी जेई सीबीटी 1 की एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है। 19 फरवरी से लेके 3 मार्च 2026 के बीच में ये पेपर शेड्यूल किया जाएगा, यानी कि 19 फरवरी से लेके 3 मार्च 2026 के बीच में ये पेपर शेड्यूल किया जाएगा एज पर आरआरबी जेई का जो गाइडलाइन है, जो उनका एक नोटिस आया था। सीबीटी 2 की मैं बात करूं एसएससी जेई का, तो वो पूरा टेक्निकल होगा। सीबीटी 1 आरआरबी जेई का पूरी तरह से नॉन टेक होगा और ऐसे ही डीआरडीओ सेप्टम का जो पेपर है टीयर 1 का वो भी पूरी तरह से नॉन टेक होगा। तो कुछ स्मार्ट अप्रोच अगर आप सही तरीका अपनाएंगे तो आपके ऊपर बर्डन भी कम हो जाएगा और आप अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर सकते हैं। जरा देखते हैं, जो डीआरडीओ सेप्टम का पेपर होगा आपका टीयर 1, उसमें अगर आप देखिए तो जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस यहां पर आने वाली है और जीआई और रीजनिंग भी यहां पर आने वाली है, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर सेम पैटर्न में देखूं तो सेम पैटर्न आपको आरआरबी जेई में भी मिलेगा। जीआई और रीजनिंग आपको यहां भी पढ़ना है और आपको जनरल साइंस यहां भी पढ़ना है। तो दो सब्जेक्ट का बर्डन आपके कम हो जाएगा, यानी कि आपको इन दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करनी है। तो अगर आपने जनरल साइंस और जनरल रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ ली तो आप आरआरबी जेई में भी और सेप्टम 11 में भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ चीजें और यहां पर कवर करनी है, जैसे मैथमेटिक्स यहां पर है, यहां पर जनरल अवेयरनेस है। अब पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था सेप्टम का, उसमें जनरल अवेयरनेस था, लेकिन इस बार उन्होंने उसको हटा दिया है। तो यहां पर देखिए आपको इंग्लिश पढ़ना है और इसके अलावा आपको एप्टीट्यूड और जनरल मैथ पढ़नी है। देखिए यहां पर आपको जनरल मैथ पढ़नी है, क्या पढ़नी है? जनरल मैथ पढ़नी है। और यहां पर भी अगर आपको देखेंगे तो मैथमेटिक्स पढ़नी है। हालांकि जनरल मैथ और मैथमेटिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है, बट अगर आप ढंग से कवर करेंगे तो यहां पर भी आपको कुछ पोर्शन मिल जाएगा, कुछ पोर्शन आपको सिमिलर मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको अलग से सिर्फ पढ़ना है जनरल अवेयरनेस, यहां पर अलग से आपको पढ़ना है जनरल अवेयरनेस और यहां पर आपको अलग से पढ़ना है जनरल इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना है। मतलब आपका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जो मैथ है, जो जनरल साइंस है, जो जनरल रीजनिंग है, वो आपको कुछ हद तक सिमिलर मिल जाएंगे, तो आपका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर आप एक स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करें, अगर आप इन तीनों चीजों को ढंग से पढ़ लें, तो आपको दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स, अब जैसे यहां पर आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है आरआरबी में और वहां पर आपको जनरल इंग्लिश अलग से पढ़ना है, तो आपका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर आप इन दोनों को देखते हुए तैयारी करेंगे। अगर आपका टारगेट दोनों एग्जाम है तो आप दोनों को लेते हुए अगर तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूं जो आपका तीसरा एग्जाम है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन तीनों की एग्जामिनेशन डेट, एक की तो आ चुकी है, बाकी दोनों की एग्जाम डेट कब तक आ सकती है, कब तक आपको एग्जाम देना होगा। अब अगर मैं बात करूं एसएससी जेई की, सीबीटी 2 की, तो इन दोनों से बिल्कुल अलग पैटर्न जाएगा, क्योंकि वो प्योर टेक होगा। क्या होगा? प्योर टेक्निकल पेपर होगा एसएससी जेई का। अगर मैं यहां पर एसएससी जेई सीबीटी 2 की बात करूं तो एसएससी जेई जो सीबीटी 2 का पेपर होगा वो पूरी तरह से अलग होगा और वो प्योर टेक्निकल पेपर होगा, जहां पर आपको 100 क्वेश्चन फेस करने हैं। आपके पास जो टाइम अवेलेबल होगा वो सफिशिएंट टाइम है, आपके पास 2 घंटे का टाइम है। आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है, तो वहां पर आपको भी स्मार्ट तरीका चाहिए। अब इसको आप मैनेज कैसे करेंगे? अब जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी जेई सीबीटी 2 का वेट वही बच्चे कर रहे होंगे जिनको लग रहा होगा कि मैं अपना कट ऑफ क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आपने अपनी आंसर की मैच करी होगी, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आप कितने नंबर पर लाई कर रहे हैं। तो मैकेनिकल कैटेगरी में मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, मैकेनिकल की कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी में लाई करते हैं और आपके 122 124 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, अगर आपके 124 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, सीबीटी 2 की तैयारी आपको कर देनी चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी में अगर आपके 124 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए।
अब अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, लाइक अगर आपके 110 105 नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, मैकेनिकल में, तो आपको CBT2 की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, फिर आपको इन दोनों एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके पास तीनों एग्जाम है, सपोज कि आपके 135 140 नंबर आ रहे हैं SSC JEE में, अब आपके पास ये तीनों एग्जाम्स आपके सामने हैं कि मुझे तीनों एग्जाम फेस करने हैं, तो आप अभी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो RRB JEE की डेट आ चुकी है, तो प्रायोरिटी पर आप RRB JEE को रखिए। CBT2 आपका SSC JEE आपने, चूंकि अगर CBT1 अगर आपको लगता है कि आप क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए वो भी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा करिए, जब भी आप, मैंने आपको बताया कि 2-3 सब्जेक्ट कॉमन आपको मिल रहे हैं ना सेप्टम में RRB JEE में, तो जब भी आप अपनी पढ़ाई करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 6 घंटे अभी आप दें नॉन टेक पोर्शन को और 4 घंटे आप दे सकते हैं टेक्निकल पोर्शन को। 4 घंटे देने का जो मैं आपको बोल रहा हूं कि 4 घंटे आप पढ़ाई करें टेक्निकल पोर्शन की, इसका एक कॉमन सेंस ये भी लगता है कि जो SSC JEE का CBT2 का एग्जाम होता है वो इतना टफ होता नहीं है, एग्जाम ईजी होता है, मीडियम लेवल का एग्जाम होता है। तो आपने जो CBT1 के लिए तैयारी की है ना, अगर उसी लेवल पे आप CBT2 की तैयारी करेंगे, उतने ही लेवल पे टेक्निकल आप पढ़ेंगे, तब भी आप SSC JEE का CBT2 एग्जैक्टली क्लियर कर पाएंगे, आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 8 घंटे या 9 घंटे स्टडी करते हैं तो आप 40% टाइम टेक्निकल को अभी से देना शुरू कर दीजिए और बाकी 60% टाइम आप अपने नॉन टेक के लिए रखिए। इससे आप DRDO को भी, RRB को भी और SSC JEE को भी मैनेज कर पाएंगे। SSC JEE में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप रिवाइज कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिले। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आप सिविल का भी पेपर सॉल्व कर लें, क्योंकि सिविल में भी आपको सोम और FM के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जहां से भी पॉसिबिलिटी आपको बनी वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। बाकी टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलिए तो आप आराम से एग्जाम को निकाल पाएंगे और टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। अच्छे मन से तैयारी करिए, खुश मन से तैयारी करिए, तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आपको बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं होना, आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा टेंस नहीं होना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन डेट की कि ये तीनों एग्जाम आपके कब कब हो सकते हैं, तो RRB JEE 2025 का जो CBT1 है वो आपको ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 19 फरवरी से 3 मार्च के बीच में 2026। इसकी डेट आ चुकी है, टेंटेटिव डेट है, चेंज हो या ना हो पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल ये डेट आ चुकी है, ठीक है। अब SSC JEE का जो CBT2 का पेपर होगा वो मुझे ऐसा लगता है कि जो SSC JEE का पेपर होगा, मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं यहां पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि SSC JEE का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं 25 फरवरी से लेके आपका 5 मार्च के बीच में हो सकता है। 25 फरवरी से 5 मार्च के आसपास आपका ये पेपर SSC JEE का हो सकता है, मतलब लास्ट फरवरी से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका ये पेपर एक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है। अगेन DRDO सितंबर का जो पेपर है, देखिए अब लास्ट ईयर जो DRDO का पेपर हुआ 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप की, और 12 नवंबर को एग्जाम हो गया, यानी कि 1 महीने 20 दिन के टाइम में ये एग्जाम हो गया। इस बार जो डेट है वो 11 जनवरी है, तो 11 फरवरी और मार्च, ये भी कहीं मार्च के आसपास ही आएगा। मतलब आप ये मान के चलिए ये भी आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हो सकता है कि आपको ये एग्जाम देखने को मिल जाए, यानी कि मैक्सिमम 10 मार्च तक आप मानकर चलिए कि ये भी एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना मानकर चलिए, इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखिए कि हो सकता है 10 मार्च तक मैं ये एग्जाम दे दूं। तो ये डेट और ये डेट आपस में हो सकता है कि ये सारी डेट्स, सारे आपके एग्जाम्स जो हैं वो विद इन 10 डेज ऑफ स्लॉट में हो जाएं। तो इन सब चीजों के लिए आपको अभी से तैयार रहना है, क्योंकि अगर सारे एग्जाम आपस में कहीं ना कहीं क्लैश करने लगे, फिर आप उस समय बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे और बहुत ज्यादा आपके अंदर जो स्टेट ऑफ डिलेमा है वो पैदा हो जाएगा, फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को नॉर्मल रखते हुए अभी जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई उसी बेस पर फॉलो करते हुए जाइए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। और हाँ, अगर आप DRDO सितंबर की तैयारी कर रहे हैं तो DRDO सितंबर का मैं आपके लिए एक फ्री वर्कशॉप लेकर आ रहा हूं संडे को शाम को 6 बजे, यानी कि 18 जनवरी शाम को 6 बजे। तो टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करके आप इससे जुड़ जाइए, या वेबसाइट से भी आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आपको हेजल फ्री एक्सपीरियंस यहां पर मिल जाए। यहां पर हम बात करेंगे कि आप DRDO सितंबर की कट ऑफ को कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इतने सारे AE के एग्जाम अगर आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिल रहे हैं, यहां पर सारे AE और JEE एग्जाम को, चाहे वो AE का एग्जाम हो या JEE का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम जिसको आप फेस कर रहे हैं, जिसका आपने फॉर्म भरा है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, वो सारे एग्जाम को आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में यहां पर कवर कर पाएंगे। और इस समय आपके लिए फायदा यह है कि आपको प्रिपरेशन फेस्ट का सेल मिल रहा है, यानी कि आज का हार्ड वर्क आपको कल जरूर पे करेगा, कल आपको जरूर सक्सेस मिलने वाली है। तो 55 प्लस 35% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। 3542 में मात्र आपको 6 महीने का AE का सब्सक्रिप्शन पूरा दिया जा रहा है, जिसमें आपको PYP बुक भी यहां पर दी जाएगी। R मिश्रा कोड लगाकर आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये जो मेरा वीडियो बेटा प्ले हो रहा है ना, इसी वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको यहां पर AE मैकेनिकल का लिंक यहां पर देखिए मिल जाएगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस फेस्ट वाले सेल का, इस फेस्ट के सेल का मजा आपको लेना है। यहां आपको 3542 में मात्र 6 महीने के लिए मिल जा रहा है। देखिए इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर की MCQ बुक भी दी जा रही है। 3815 यहां 3815 यहां पर प्राइस दिख रहा है, बट अगर आप कूपन अप्लाई करते हैं R मिश्रा
तो आपको देखिए कितना डिस्काउंट मिलता है, RMISHRA। ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। यहाँ पर आपको 3542 में 6 महीने का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर की MCQ बुक भी मिल जाएगी। अगर आपका टारगेट RRB JEE है तो RRB JEE GSP इस समय बहुत लोएस्ट प्राइस पर आपको दिया जा रहा है, GSP 2.0। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो GSP है इसमें एनरोल करने की लास्ट डेट 17 जनवरी है, यानी कि कल के बाद आप इसमें एनरोल नहीं कर पाएंगे। तो ये 2.0 आपको इजी प्राइस पर यहां पर अवेल किया जा रहा है। प्राइसिंग की बात करें, अगर आप प्राइसिंग में आएंगे तो प्राइसिंग के सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो 3598 आपको दिख रहा है। बट अगर आप यहां पर कोड अप्लाई करते हैं अगेन आर्मिस्ट्रा, तो आपको इस पर भी मिलेगा शानदार डिस्काउंट, ठीक है। आपको इस पर भी मिलेगा शानदार डिस्काउंट। आर्मिस्ट्रा यूज करने से आप इसको 3341 में ले सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी 2.0 की वो CBT2 एग्जामिनेशन डेट तक रहने वाली है। तो गाइज इस वीडियो को शेयर करिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा। जो भी आपके डाउट होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक। आपको जो भी दिक्कत होगी हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, आपकी हेल्प हम हर एक कदम पर करेंगे, ठीक है। तो आप जरूर मुझे टेलीग्राम में मैसेज करें, आपको जो भी डाउट है हम उसका सोल्यूशन जरूर निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके जाइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।